फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने हाजिर हूं आपकी जीरो से हीरो वीडियो का पार्ट 2 लेकर के। पिछली वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट्स मेरे पास आए जिसमें उन्होंने कहा कि सर जीरो से हीरो में आपने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमने उसको पढ़ा तो है, बट हम कई बार समझ नहीं पाते प्राइम नंबर होता क्या है। तो चलिए आज मैं आपको प्राइम, इवन, ऑड, वैसे तो ये बच्चों वाला काम है, लेकिन अगर आपने मैथ्स में हीरो बनना है, मैथ्स में आपने कामयाबी लेनी है, मैथ्स में आपने अपनी कैलकुलेशन को इतना तेज कर देना है कि दुनिया बोले वाह यार, इसको तो जैसे हम कोई प्लस या माइनस देते हैं ये स्टार्ट कर देता है हमें मिनट में बताना। तो इस चीज के लिए हमें सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में जान लेते हैं। प्राइम नंबर एक्चुअली वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल होते हैं वन और सेल्फ, और की जगह हम यहां एंड भी लिख सकते हैं, वन एंड सेल्फ। वो खुद से और एक से डिवाइड हो जाते हैं, यानी वो किसी और के पहाड़े में ना करके सिर्फ अपने या एक के टेबल में आते हैं। जो 20 तक मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया 8 होते हैं, और उसके आगे के आप किसी भी बुक से, किसी भी इंटरनेट से लिख सकते हो या मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, वैसे आपको पता होंगे। लेकिन अब हम आगे एक चीज और आपको बताई थी पिछली वीडियो में, डबल एंड हाफ। बट इन डबल एंड हाफ का आखिर बेनिफिट क्या होगा? आगे आपको बहुत फायदे होने वाले हैं डबल एंड हाफ से। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 48 का हाफ मेरे को क्या फायदा देगा? पहला फायदा बताता हूं हाफ पता होने का। अगर मुझे 48 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ इसका हाफ निकालना है। मेरी पिछली वीडियो मैंने कहा ना आपको हाफ और डबल पता होने चाहिए, तो मुझे सिर्फ इसका हाफ करना है। अगर आपको इसका हाफ पता है, विच इज 24, अब आपको 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ इसके आगे एक जीरो लगा देना। तो ये हो गया मेरा 48 इंटू 5 इक्वल्स टू 240। तो इसके अंदर जो पहला रोल रहा वो किसका रहा? हाफ का, जिससे आपको समझ आया बड़ी आसानी से कि 48 का 5 टाइम्स जो होता है वो 240 होता है। और इसको इजीली बताने का तरीका है हाफ करके और उसके आगे लगा दो जीरो। ठीक है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ हाफ और प्राइम नंबर याद करने के लिए कहा है पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में मैं उसके पहला फायदा आपको मैंने बताया। सपोज अगर मैं लेकर के आता हूं 81 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये तो बड़ा इजी है सर, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, अब मैंने कहा 89 का जरा मल्टीप्लाई 5 करो, तो यहां तो मुझे दोनों के टेबल लेने होंगे। तो मेरे पास एक ही तरीका है, पहले मैं इसको हाफ कर देता हूं, 89 को मैं हाफ कर देता हूं। और हाफ अगर आपको 1 से लेके 100 तक पता है तो आपको पता लग जाएगा कि इसका हाफ होता है 44.5। कितना होता है? 44.5। बस आपको 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसके आगे एक जीरो लगाना है, लेकिन क्योंकि यहां पर पॉइंट है तो उस जीरो की वजह से ये पॉइंट हट जाएगा, यानी 445 इज द 5 टाइम्स ऑफ 89। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए हाफ होने से, हाफ याद करने से हर काउंटिंग का। वैसे तो ये याद हमें लग रहा है बड़ा मुश्किल, बट मैंने आपको कहा ना कि 90 डेज आप लो, हर एक काउंटिंग के लिए एक दिन पूरा लो। एक दिन में मैं एक नंबर का डबल एंड हाफ तो पता कर ही सकता हूं। तो अपने जीवन में आपने 20 साल, 30 साल, 25 साल निकाल दिए कि आपको मैथ्स की कैलकुलेशन अभी भी आपकी तेज नहीं हो रही है, तो हम अपने आप को 90 डेज और देते हैं। 90 दिन बाद आप मेरी वीडियोस ये देखो, 90 डेज बाद आप अपने अंदर फर्क आप पाओगे। आपके कलीग्स हैं, आपके साथी हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, क्लासमेट्स हैं, आपके टीचर हैं, वो ये बोलेंगे कि इतनी कैलकुलेशन शार्प आपकी कैसे हो गई। तो ये हमारे हाफ का और डबल का फायदा। अब मैं एक और ज्ञान आज आपको देना चाहता हूं। 1 to 100 काउंटिंग में मुझे पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी जो है कि वो जितने भी टेबल हैं मुझे वो 1 to 100 तक पता होने चाहिए। सर कैसे? जैसे मैं बात करता हूं, लमसम हम 1 से लेकर के 20 तक टेबल तो याद करते हैं नहीं करते हैं? 1 से 20 तक टेबल याद करते हैं।
बट क्या मुझे 21 का टेबल भी याद करना चाहिए? क्या मुझे 38 का टेबल भी याद करना चाहिए? क्या मुझे 33 का टेबल भी याद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इतने टेबल याद करोगे तो 100 तक टेबल तो बहुत हो गए। सर ये तो आप हमारे साथ बेईमानी कर रहे हो, 100 तक टेबल याद करवा रहे हो, इट्स मीन 1000 तक काउंटिंग याद करवा रहे हो। फिर तो नहीं, आपने 100 तक टेबल बिल्कुल याद नहीं करने, लेकिन एक चीज जरूर याद करनी है कि 100 तक में 38 का टेबल, जैसे 38 बन जा 38, 38 टू जा 76। अब अगर मैं बोलता हूं 38 थ्री जा कितना, 38 थ्री जा, तो वो होता है मेरा 114। लेकिन क्योंकि ये 100 से ऊपर हो गया, मुझे इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपने 38 का टेबल टू टाइम्स तक याद करना है। 38 बन जा 38, 38 टू जा 72। ऐसे ही मैं लेता हूं 33 को, 33 का टेबल आपने सिर्फ ये भी आपने दो नहीं, सॉरी 100 तक के बीच में ये कितने टाइम्स ये टेबल आ जाता है? 33 बन जा 33, 33 टू जा 66 एंड 33 थ्री जा 99। बस इतना याद करना है। तो ये टेबल मैं याद करने को नहीं कह रहा, मैं हर एक काउंटिंग जो 100 से पहले की है उसमें 100 तक वो जितने टाइम्स, जैसे सपोज 12 का टेबल है, 12 का टेबल मुझे कहां तक याद करना चाहिए? 12 टू जा 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। बस इतना याद करो। इसे जब ये सब हमें याद हो जाएंगे 100 तक, अब जैसे कोई भी काउंटिंग लो, सपोज मैंने ली 35, 35 बन जा 35, 35 टू जा 70, 33 जा 105। नहीं याद करना है इसको, सिर्फ दो ही याद करना है। तो कोई भी टेबल जो आपको 100 की काउंटिंग के अंदर अंदर में याद करना है, इसको याद करना बहुत ही इजी है। कई लोग सर हमसे याद ही तो नहीं होता। याद करना बहुत इजी है। जैसे मैं मान लो चलना है, आपको चल के दिखाता हूं। मैं अपने घर से दुकान पर कोई सामान लेने जा रहा हूं या किसी पार्क में टहलने के लिए जा रहा हूं, तो मैं अपने स्टेप गिनना चालू कर देता हूं। 1 2 3 4। ऐसे कई बार ऐसा होता है हम अपनी सीढ़ियां चढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आज से अपनी सीढ़ी गिन लो, कितनी सीढ़ियां हैं उसको जब आप चढ़ते टाइम गिनो, नीचे उतरते टाइम गिनो। इवन ऑड, हमारे कौन से फ्लोर की सीढ़ियां इवन नंबर्स में है, कौन से फ्लोर की सीढ़ियां ऑड नंबर्स में है, इसको आप जानना स्टार्ट करो। फिर जब आप दोबारा चढ़ो अपने घर पे 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो उसको 2 के टेबल में चढ़ना चालू कर दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ऐसे ही आप धीरे धीरे करके आप आ जाओगे। सपोज आप 11 के टेबल पे आ गए, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। आप अपने स्टेप्स के थ्रू भी इसको काउंट कर सकते हो। कई बार हम खाली बैठे हैं, हम कोई गेम खेल रहे हैं, हम गेम खेलते खेलते काउंटिंग याद कर सकते हैं। तो इनको याद करने का तरीका, कोई स्पेशल टाइम नहीं है, आपने किसी स्पेशल टाइम पर ये याद नहीं करने हैं। सिर्फ चलते चलते, खाना खाते खाते, आज मैंने 2 रोटी खाई है, इवन नंबर्स में मैंने रोटी खा ली। सब्जी आज मेरे यहाँ 3 तरह की है, ऑड नंबर्स में सब्जी है और ये प्राइम नंबर भी है दोनों। इन बातों को अपने दिमाग में धीरे धीरे बसाना चालू करो। गारंटी मेरी है, आपको गिनती इतने अच्छे से आएगी, आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी होगी कि लोग आपसे पूछेंगे कहाँ से सीखा, तो आप एक ही जवाब होगा, ब्राइट वे के टीचर से सीखा। ब्राइट वे के टीचर से सीखा, मेरा वादा है आपसे। थैंक यू। अगली वीडियो में बात करते हैं।